दोस्तों, हाईवे जो सफर को आसान बनाने के लिए बनाए गए थे, क्या अब वही मौत के रास्ते बनते जा रहे हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान ले रही है? क्या हाईवे पर खड़े ट्रक, अवैध ढाबे और खराब व्यवस्था देश भर में हादसों की वजह बन चुके हैं? और अब इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सख्त रुख अपनाया है जिसने NHAI से लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय तक सबकी नींद उड़ा दी है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश के हाईवे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यह फैसला राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए दर्दनाक सड़क हादसों के बाद आया, जहां लगभग 34 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने साफ कहा, यह हादसे सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, खराब निगरानी और सिस्टम की नाकामी का नतीजा थे। इतनी बड़ी टिप्पणी क्या कुछ अपने आदेश में कहा, जानेंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, अब जरा आप स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए, ये जजमेंट कॉपी आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुओ मोटो रिट पिटीशन इन रिप्लाई विद फलोदी एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स। समझ गए होंगे कि किनके खिलाफ ये मामला है। जी हाँ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स के खिलाफ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और सीधे NHAI और कई सरकारी विभागों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब क्या कुछ फैसले उन्होंने यहां पर दिए, जरा ध्यान से देखिएगा। एक एक बात पैरे में लिखी गई है। सबसे बड़ा फैसला जो यहां पर उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं ड्राइवरों के खिलाफ जाता नजर आता है। लेकिन क्या ये उनके खिलाफ है या उनके हक में, जानेंगे पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में। पर पहले जान लेते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया है, हाईवे पर अवैध पार्किंग को लेकर आया है। जी हाँ, जहां तहां जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, हाईवेज पर, रोड पर खड़ी हो जाती हैं, तो उसको हादसों का सबसे बड़ा कारण माना है। अब इसको लेकर क्या कहा है कि अब कोई भी ट्रक, बस या भारी वाहन हाईवे के किनारे यूं ही खड़ा नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ तय पार्किंग एरिया या ले बाय में ही वाहन रुक सकेंगे। ये इस आदेश में लिख दिया गया। अंग्रेजी में सब लिखा है, हम आपको हिंदी अनुवाद करके दे रहे हैं। आगे जो अपने फैसलों में उन्होंने लिख दिया या सजेशन दिए, वो बात आप जान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि कैमरों से निगरानी की जाए, GPS ट्रैकिंग होनी चाहिए और सीधे ई-चालान कटेगा। यानी अब 2 मिनट के लिए अगर गाड़ी खड़ी की थी, ये वाला बहाना बनाया, तो शायद अब ये नहीं चलेगा। हालांकि अब ये आदेश आ गए हैं और ये सारी बातें लिखी गई हैं, पर क्या इन पर एक्शन होता है या ये अमल में लाए जाएंगे, ये तो अब भविष्य में पता चलेगा। आगे क्या हुआ वो बताते हैं। कोर्ट ने हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों और दुकानों पर भी सख्त रुख अपनाया है। जी हाँ, अब ढाबों और दुकानों पर क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही तो ट्रक खड़े होते हैं, ढाबे पर जाते हैं या उससे पहले खड़े हो जाते हैं। ढाबे पर सही पार्किंग नहीं तो रोड पर ही खड़ी कर दी, या जल्दबाजी में रोड पर खड़ी कर दी, तो ढाबों को भी इसकी वजह माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कई हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि हाईवे के किनारे अवैध तरीके से दुकानें और ढाबे बना दिए जाते हैं। अब कोई नया ढाबा नहीं बन सकेगा, ये इन्होंने अपने डिसीजन में लिख दिया। और पुराने अवैध निर्माण 60 दिनों के अंदर हटाए जाएंगे। यानी 60 दिन का अंतर दिया गया है और अधिकारियों को कह दिया गया है कि इन्हें हटाओ। हाँ, ये कह सकते हैं हाईवे के किनारे फैला अवैध कब्जा अब खतरे में है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अब हर जिले में बनेगी हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स। इस टीम में होंगे पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन, NHAI, PWD और स्थानीय निकाय। ये टीम हर 15 दिन में बैठक करेगी और जांचेगी कि हाईवे कितने सुरक्षित हैं। ये आदेश इसमें लिखे गए हैं कि ऐसा करना है। अब ये करेंगे या नहीं वो समय बताएगा। हाईवे पर अब 24 घंटे निगरानी होगी, यानी हर 50 किलोमीटर पर पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए जाएंगे, ऐसा भी लिख दिया गया है। इनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगे होंगे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। यानी अब हाईवे पर लापरवाही छुपाना आसान नहीं होगा, निगरानी रखी जाएगी। इतने सख्त आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हाईवे सिर्फ सड़क नहीं होंगे, बल्कि हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस होंगे। हाईवे पर लगाए जाएंगे स्पीड कैमरे, CCTV, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, डिजिटल साइन बोर्ड और कंट्रोल सेंटर।
ताकि हादसे होने से पहले ही खतरे को रोका जा सके। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर अमल हो जाए तो शायद सुरक्षा बढ़ जाए। अब कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया है कि हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था होगी, ताकि हादसे के बाद लोगों को समय पर मदद मिल सके। कोर्ट ने कहा, समय पर इलाज देना सरकार की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे, सरकार की जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। अगर कोई आपको ये बताता है और एहसान जताता है तो आप इस लाइन का या इस कोर्ट के फैसले को वहां पर दिखा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रक ड्राइवरों की परेशानी को भी गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा है कि लगातार गाड़ी चलाने से थकान बढ़ती है और यही हादसों की वजह बनती है। अब हर 75 किलोमीटर पर सुरक्षित पार्किंग, खाने की सुविधा, शौचालय और आराम की जगह बनानी होगी। ध्यान दे रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट हर वो बात कह रहा है जिसको लेकर हम आए दिन रोजाना सरकार से सवाल करते हैं और अपील करते हैं कि ड्राइवरों के हक में जगह जगह रुकने के लिए कुछ ऐसे स्थान बनाए जाएं जहां पर अगर उन्हें नींद आ रही है तो वो सो सकें, आराम कर सकें, सस्ते में उन्हें खाना मिल सके। लेकिन अब एक बात समझ से परे है, ढाबे हटाने के लिए कह दिए गए हैं जहां पर ड्राइवर रुककर खाना खाते थे सस्ते में। उसका कोई कंपनसेशन हो रहा है क्या? क्या उसके बदले में कोई ऐसी सुविधाएं आ रही हैं क्या? हालांकि अपना घर के तहत बहुत कुछ बताया गया है, बनाया गया है, लेकिन क्या वो काफी हैं? क्या आपको नहीं लगता कि 75 किलोमीटर जो इन्होंने ये दायरा दिया है काफी ज्यादा है? या अगर इतने में भी हो जाए तो ये कहीं ना कहीं सही होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया जाए। आगे लिख रहे हैं कि देश भर के खतरनाक ब्लैक स्पॉट इलाकों की पहचान की जाएगी जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। जी हां, ब्लैक स्पॉट वो जहां पर हादसों की गिनती ज्यादा होती है। वहां पर अब क्या होगा ये भी इन्होंने लिखा है। वहां हाई मास्ट LED लाइट, स्पीड कैमरे और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। सफर में आप घूमते हैं, बताइएगा कौन से ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहां पर ये सब कुछ लगा हुआ है, या अगर नहीं भी लगा तो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा या हमसे संपर्क कीजिएगा। अब आम लोग भी हाईवे सुरक्षा में भागीदार बनेंगे, ये एक वैलिड पॉइंट नजर आ रहा है। इसमें लिखा है कि अगर कहीं अवैध कब्जा, गलत पार्किंग या कोई खतरा दिखता है तो सीधे 1033 पर शिकायत की जा सकेगी। लेकिन क्या अभी तक ये सुविधा नहीं है? क्या 1033 पे अभी शिकायतें नहीं की जा सकती? होती तो हैं, लेकिन क्या उन पर अमल होता है या एक्शन होता है? ये सोचने वाली बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बेहद बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि देश की सिर्फ 2% सड़कें नेशनल हाईवे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें यहीं होती हैं। 30% एक्सीडेंट्स की बात कही गई है। कोर्ट ने साफ कहा, इंसानी जिंदगी से बड़ा कोई बजट, कोई बहाना और कोई विभाग नहीं हो सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को लेकर हम सैल्यूट जरूर करना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ तो संवेदनशीलता ड्राइवरों और इंसानी जिंदगी के लिए दिखाई और विभागों को सख्त आदेश दे दिए कि कोई बजट, कोई बहाना और कोई विभाग बड़ा नहीं हो सकता। ये सभी अफसरों, सभी अधिकारियों, सभी नेताओं और मंत्रियों को गांठ बांध लेनी चाहिए। हालांकि ये बात कही गई है, इस पर अमल अगर हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। आगे उन्होंने लिख दिया कि द रजिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट इज फर्दर डायरेक्टेड टू सेंड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी कि चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP को, जो सभी स्टेट्स के हैं उनको ये भेजा जाए, या यूनियन टेरिटरीज के हैं उनको भेजा जाए। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको भी भेजे जाए। आगे लिखा है कि द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज में टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट विद एंड फैसिलिटेट ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द डायरेक्शंस पास्ड बाय द कोर्ट। यानी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, इन्हें इन सभी को पास करने के बाद कोऑर्डिनेशन के साथ कोलैबोरेशन में इस आदेश को अमली जामा पहनाया जाए। आगे लिख दिया कि द रजिस्ट्री इज फर्दर डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द रोड सेफ्टी कमिटी। रोड सेफ्टी कमिटी को इस ऑर्डर नंबर को पहुंचाया जाए, ये भी लिखा गया। आगे मोर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
उनको भी लिखा है कि shall also place before this court the committee's recommendation insofar as they pertain to the causes of highway accidents addressed here within 75 days। और मॉर्थ को कह दिया गया है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशन है कमेटी की वो कोर्ट के सामने रख दें 75 दिनों के भीतर ताकि इसको एड्रेस किया जा सके। और ये भी लिखा है कि लिस्ट आफ्टर 2 months फॉर रिपोर्टिंग कंप्लायंस। अब ये सब कुछ तो आदेश आ गया, देखना यह है कि क्या ये आदेश जमीन पर उतर पाएंगे। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों और ड्राइवरों में एक सवाल तो होगा कि आदेश तो ऐसे पहले ही आ जाते हैं, सख्ती करने की बात आ जाती है, लेकिन ड्राइवरों के लिए कोई जगह तो मुकर्रर की जाए जहां पर वो ट्रक रोक सकें। और अभी 75 दिन या 2 महीने या कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि इसमें अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन तब तक रोड पर जो ये ट्रक दौड़ रहे हैं वे क्या करें। उनका कहना या मानना ये हो सकता है कि काश पहले ये चीज हो जाती, फिर इसको आदेश बनाया जाता या आगे किया जाता तो शायद उनके लिए भी सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन हालांकि अपने आप में ये बड़ी बात है, सब कुछ इसमें कोर्ट ने कह दिया और विभागों को भी आदेश दे दिया कि वो कम से कम वो चीजें मुहैया करवाएं जो जमीनी स्तर पर ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों की जरूरत है। क्या हाईवे सच में सुरक्षित बन पाएंगे, ये भी सवाल है, या फिर ये फैसले भी सिर्फ फाइलों में दब कर रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।